नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 29 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट से पहले नौकरी पेशा लोगों के जहन में सवाल है कि क्या वित्त मंत्री के बक्से से खुशियों की सौगात मिलेगी? क्या टैक्स छूट का दायरा बढ़ेगा? महंगाई, बचत और खर्च में कैसे एक आम नौकरी पेशा संतुलन बिठाए, इस पर हम जनता की बात भी सुनेंगे और लोगों के सवालों पर एक्सपर्ट्स की राय भी दिखाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ सुभाष लखोटिया जी होंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे और लोगों की राय लेंगे, लोगों के सवाल लेंगे और उनसे इसके जवाब जानेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। टैक्स पेयर्स का बंटवारा भारी होगा या हल्का? क्या बजट में घटेगा टैक्स का बोझ? क्या बढ़ेगी इनकम टैक्स छूट की सीमा? अरुण जेटली के पिटारे में क्या खुशखबरी है? क्या टैक्स पेयर्स के आएंगे अच्छे दिन? संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और 29 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे। सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर टिकी हैं। नौकरी पेशा लोग भी टकटकी लगाए जेटली की तरफ देख रहे हैं। जहन में एक ही सवाल है, क्या जेटली का बक्सा टैक्स पेयर्स का बटुआ भरेगा? मतलब ये, क्या उन्हें कोई नई सौगात मिलेगी? उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री जब बजट पेश करने के लिए लोकसभा में खड़े होंगे तो वो इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इस बार बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए किया जा सकता है। तो बुजुर्गों के लिए भी टैक्स छूट की सीमा को 3.5 लाख रुपए किया जा सकता है। सरकार हलचल तो करेगी, कितनी करेगी? विग्रेसली हिलाएगी पानी को या हल्का सा हिला के छोड़ देगी, ये एक सवाल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आज की डेट स्टेट ऑफ इकोनॉमी है और जैसी इंडिकेशन आ रही है, और क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं है, रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं और कमिटमेंट है फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने की, तो मेरा ऐसा मानना है कि छोटे मोटे ही कंसेशन मिलेंगे, बड़ा कंसेशन इस बजट में नहीं आएगा टैक्स रेट और स्ट्रक्चर के ऊपर। 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपने पहले बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया था, जो सत्ता में बैठाने के लिए वोटर्स को थैंक यू गिफ्ट था। लेकिन 2 साल बाद फिर हालात बदल गए हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। आमदनी, बचत और खर्च में संतुलन बैठाना मुश्किल हो रहा है। पिछले बजट से लेकर अब तक महंगाई में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है। थाली से दाल गायब है। नौकरी पेशा लोगों के जहन में एक ही सवाल है, बचत और खर्च में कैसे संतुलन हो? ऐसे में टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए वित्त मंत्री पर भारी दबाव भी है और समय का तकाजा भी। 5 फरवरी को वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई। समिति के सदस्यों ने वित्त मंत्री को इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की सलाह दी। छूट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने की मांग की गई। वहीं बचत को बढ़ावा देने के लिए टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत बचत पर छूट के दायरे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। निवेश पर टैक्स छूट की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है। तो वहीं होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की मांग हो रही है। लोन का जो है, अगर गवर्नमेंट दूसरी तरीके से देखे कि अगर इसकी सब्सिडी बढ़ाती है और 1 लाख करोड़ रुपए भी अगर वो मान लो सब्सिडी के तौर पे मैं कहता हूँ अगर वर्ष करती है तो 30 से 40 हजार करोड़ रुपए तो टैक्स के उसके बेनिफिट उसके पास वापस आ जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार वित्त मंत्री से होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए नियम को ग्राहकों के हितों के अनुरूप बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 3 साल के भीतर फ्लैट का पोजीशन लेने पर ही होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। आमतौर पर बिल्डर 5 से 6 साल में फ्लैट की डिलीवरी दे रहे हैं। ऐसे में होम लोन के ब्याज पर छूट का फायदा नहीं मिल पाता। एक गुजारिश करी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को और ये आई थिंक वो अपना बहुत सीरियसली इसको देख रहे हैं और वो मेरे को लगता है बहुत आशा है कि इस बजट में ये टाइम लिमिट बढ़ा दी जाएगी और इसकी लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। साफ है, मोदी सरकार पर न केवल टैक्स का बोझ कम करने को लेकर दबाव है, बल्कि टैक्स के नियमों को टैक्स पेयर्स के लिए सरल करने की मांग भी की जा रही है। अब देखना होगा 29 फरवरी को वित्त मंत्री के पिटारे से टैक्स पेयर्स को क्या सौगात मिलती है। मनीष कुमार, न्यूज 24, दिल्ली। तो इस बजट से लोगों की ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जहन में कई सारे सवाल भी हैं। टैक्स को लेकर हमने देश के अलग अलग शहरों में बात की, तो चलिए देखते हैं क्या कह रही है जनता। जनता का पहला सवाल क्या है? मेरी सालाना इनकम लगभग 8 लाख रुपए है
मेरी मैक्सिमम जो सैलरी का 80% जो पार्ट होता है लगभग वो एक्सपेंसेस में खर्च हो जाता है, जिसमें बच्चों की फीस, मकान का किराया, अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी शामिल होते हैं। और मुझे ये भी पता है कि मुझे बजट तो करनी है, लेकिन टैक्स मैं कैसे कैलकुलेट करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कैसे अपने पैसों को बचाना है और कैसे उस टैक्स में उसको कन्वर्ट करना है? जब हम 30% के ब्रैकेट में पढ़ते हैं तो सरकार हमें अमीर समझती है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आई मीन हमारा जो पैसा बचता है इट इज लोअर देन दी 5 लाख रुपीज, और हमें टैक्स पे करना पड़ता है 12 लाख रुपए का। तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जो पैसा आता है सब टैक्स में चला जाता है, और तनख्वाह इतनी है नहीं कि उसमें कुछ बचत हो सके। तो आप क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला बता सकते हैं जिसमें कि कम तनख्वाह वाला भी बचत कर सके और इनकम टैक्स से छूट ले सके? ये लोगों की ये राय, साथ में सवाल भी है कि क्या हम इस 10 लाख के स्लैब वाले लोग कैसे बचत करें, टैक्स कट जाता है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, सुभाष लखोटिया जी टैक्स एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं गोपाल केडिया साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं। गोपाल केडिया जी, आपने सवाल सुना कि 10 लाख स्लैब वालों को क्या राहत मिलेगी। वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जी बताइए कि क्या इस बार हम राहत की उम्मीद करें? प्रत्युष जी, जिनकी अभी एग्जिस्टिंग सैलरी 10 लाख रुपया है तो उन पर उनका जो टैक्स बनता है, तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये बजट पेश किया जाएगा अरुण जेटली जी के द्वारा, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जो कि अभी 2,50,000 है, 60 वर्ष से कम, 60 वर्ष से ज्यादा 3 लाख है, या 80 वर्ष से ज्यादा 5 लाख है। तो इस लिमिट को हाइक करने की डिमांड बहुत दिनों से चली आ रही है। और जो विश लिस्ट है, विश लिस्ट तो यह है कि इस डिमांड को 2,50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट को 5 लाख कर दिया जावे। लेकिन जो पास्ट हम देखते आए हैं कि हमें 50,000 रुपए का एक झुंझुना हमें दे दिया जाता है बढ़ा करके, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से जीडीपी रेट अपनी बढ़ती जा रही है, हम लोगों ने 7% हम लोगों ने पार कर लिया है और इकोनॉमी एक अच्छे ढर्रे पर आ गई है, तो इसका फायदा जो है टैक्स पेयर्स को मिलना चाहिए। मैं मानता हूं 4% हमें टैक्स पेयर है इंडिया में आज के दिन, लेकिन इस टैक्स पेयर की संख्या को बढ़ाने के लिए भी अरुण जेटली जी को बहुत कुछ काम करना है कि हर एक चीज को हम लोग टैक्स से अगर लिंक कर दें, टैक्स पेयर अपने बढ़ेंगे और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अभी जो क्वेश्चन था कि 10 लाख रुपया अगर उनकी तनख्वाह है तो वो कैसे मैक्सिमम बचत कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो एग्जिस्टिंग जो अभी स्कीम है, एग्जिस्टिंग स्कीम में यह है कि 1.5 लाख तक आप एचईसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पेंशन फंड ले सकते हैं 50,000 तक, होम लोन अगर आपका है उसमें आपको 2 लाख का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जब क्वांटम जब बढ़ेगा तभी आपको टैक्स सेविंग में टैक्स फिलहाल बहुत इस स्लैब में, और जो 2015-16 ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें बहुत ज्यादा आप उम्मीद ना करें कि बचेगा। अब बजट में देखना है कि क्या वित्त मंत्री और कुछ खास करते हैं। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं जनता की तरफ से, उन सवालों का जवाब हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो दे रहे हैं। पिछले साल सरकार ने सीधे टैक्स पेयर्स को राहत नहीं दी, बचत के रास्ते जरूर दिखाए, लेकिन महंगाई ने लोगों के सामने बचत और खर्च के बीच संतुलन बैठाने की चुनौती पेश कर दी। चलिए दिखाते हैं क्या कह रही है जनता। टैक्स बचाने के लिए बचत जरूरी है, लेकिन बचत के लिए क्या पैसा बचता है? अगर मेरी सैलरी 35,000 है, लेकिन मैं उसमें से टैक्स पे पैसा मेरा जा रहा है, तो फिर मैं पैसे कैसे बचाऊं? तो टैक्स और बचत में संतुलन कैसे बिठाएं? सुभाष लखोटिया जी, ये सवाल जनता की तरफ से है कि ये बताइए कि खर्च और बचत में कैसे संतुलन बिठाएं? हाँ, ऐसा है, रियलिस्टिक तरीके से ये मानना पड़ेगा कि बजट के अंदर कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगर हम सोचें कि हमारे 50,000 एग्जम्पशन लिमिट बढ़ जाएगा, हमारे एटीसी 50,000 बढ़ जाएगा, 1 लाख रुपए मकान की ब्याज का बढ़ जाएगा, बिल्कुल आशा न करें, क्योंकि आशा करेंगे तो निराशा ही होने वाली है। और सरकार ने एक अलग तरीका सोच लिया, क्योंकि करीब करीब सरकारी कर्मचारियों के लिए तो 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा सैलरी मिलने वाली है। इसलिए उनके पास तो एक्स्ट्रा चाहे एग्जम्पशन बढ़े या नहीं बढ़े, अमाउंट इनकम बढ़ जाएगी। इसलिए सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए कोई परेशानी यानी लखोटिया साहब, आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स के लिए? निश्चित लखोटिया जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जनता के कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल
जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि लोगों के कई सारे सवाल है जो कि जानना चाह रहे हैं, जो टैक्स पेयर हैं वो जानना चाह रहे हैं कि भाई हम इस स्लैब में हैं, हमें इस बार के बजट में क्या उम्मीद है कि इस बार टैक्स स्लैब बढ़ेगा, हमें राहत मिलेगी, और इस वक्त जो वो कमा रहे हैं उसमें खर्च और बचत के बीच में संतुलन करना बेहद मुश्किल हो रहा है, उसे वो कैसे करें। और भी सवाल हम ले रहे हैं। लोग जैसे तैसे पेट काट कर, मन मसोस कर बचत करते हैं, लेकिन उस बचत पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स अदा करना पड़ता है। इस पर जनता क्या कुछ कह रही है, देखिए। मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं जॉब करता हूँ। क्या मेरा ये सवाल है कि अपना जो सरकार है, अपना जो सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे भी टैक्स चार्ज करते हैं, क्या इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते? ये क्या एक ही इनकम में दो बार टैक्स भरना पड़ता ना? क्या जो सेविंग्स में जो इंटरेस्ट लगता है उस पे जो टैक्स चार्ज करता है उसको क्या कम नहीं किया जा सकता? जी, सुभाष केडिया जी, क्या बचत के ब्याज पर जो टैक्स लगता है, जो अभी आपने सुना, ये टैक्स पेयर कह रहे हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, जो अभी आपने सुना, ये टैक्स पेयर कह रहे हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर भी टैक्स कट जाता है, ये क्यों? ये इनका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अभी एट प्रेजेंट जो आयकर की धारा 80 TTA है, उसके तहत आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है तो 10,000 रुपया तक आपको एग्जम्पशन है, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत है। अब होता क्या है कि हर एक व्यक्ति अपना पैसा जो है बैंक में रखना चाहता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि बैंक से सब कुछ लिंक कर रहे हैं कि आप बैंक में पैसा रखिए, बैंक में हम पैसा रखेंगे, हमें ब्याज मिलेगा। और 10,000 रुपया एक संख्या क्या होती है, अमाउंट क्या होता है, 10,000 से ज्यादा होने के साथ आपको उस पर जो है टैक्स देना पड़ता है। तो इसको अरुण जेटली जी को बढ़ाकर 25,000 तो इमीडिएट इसी साल से कर देना चाहिए। हाँ, लखोटिया साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो सवाल यहां पर टैक्स पेयर ने पूछा है कि बचत के ब्याज पर टैक्स क्यों, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो बचत करते हैं, उस पर भी टैक्स क्यों? जिस टैक्स पेयर ने सवाल पूछा वो तो हकीकत है कि वास्तव में 25,000 30,000 कम से कम एग्जामिन होना चाहिए, परंतु फैक्ट यह है कि एग्जामिन नहीं होगा, बल्कि ब्याज कम हो रहा है। हमारे दर्शकों को याद जान के आश्चर्य होगा, बजट पेश हुआ और उधर 3 महीने में ब्याज कम, बैंक का ब्याज कम, पोस्ट सर्विस के अलग अलग आइटम के ब्याज कम, सब मिला के ब्याज के अंदर कमी आएगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर टैक्स की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि नेट इनकम हमारे घर में ही कम आएगी। सरकार को ये चाहिए कि जैसे PPF है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है, जैसे ELSS है, इन तीनों के ब्याज, इनकम और लास्ट में अंतिम समय में प्राप्ति, तीनों पे टैक्स नहीं लगता है। तो सरकार को ये चाहिए कि बाकी 83 के लिमिट्स के लिए भी इस प्रकार के प्रावधान हो जाए कि टैक्स लगे नहीं, इनकम पे टैक्स नहीं, और इनकम भी कम होती जा रही है, साल भर में कम से कम 1% कम होगा। चलिए लखोटिया साहब, आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2.5 लाख से कम बढ़ाकर 50,000 तो बढ़ा दीजिए, 3 लाख कर दीजिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 लाख कर दीजिए, 4 लाख तक की आय में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर ऐसा होता है तो वैसी सूरत में कितनी राहत लोगों को मिलने वाली है? कुछ एक सवाल है, वो भी हम देख लेते हैं कि इस बार लोगों की क्या उम्मीदें हैं, कि क्या उनको टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिलने वाली है, कि अगर 50,000 रुपए टैक्स में अगर आपको अतिरिक्त छूट मिलती है तो उसका कितना आपको फायदा होगा। छूट की सीमा में अगर 50,000 का इजाफा हो जाए तो इसका कितना फायदा होगा, अगर छूट की सीमा में 1 लाख का इजाफा हो जाए तो आपको कितना फायदा होगा। सुभाष लखोटिया साहब, अगर मान लें कि 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए तो कितना फायदा होगा टैक्स पेयर्स को? देखिए, सीधी बात है, 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा तो 10% तो कम से कम फायदा है ही, अर्थात 5,000, और ज्यादा से ज्यादा 15% फायदा होगा।
कुल मिलाकर 5,000 से लेके 15,000 तक बचत होगी। 5,000 से 15,000। सुभाष केडिया साहब, अगर मान लीजिए कि 1 लाख का दायरा और बढ़ गया, अगर मान लीजिए कि 3 से 4 लाख, अगर 4 लाख हो गया, तो वैसी स्थिति में कितना इसका फायदा होगा? इस पर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर यह दायरा, टैक्स छूट का दायरा जो 2.5 लाख है, वो बढ़कर अगर 4 लाख हो जाता है, तो उससे आपको कितनी राहत मिलेगी, यानी कि आप कितना बचत कर पाएंगे। उम्मीदों की जो टैक्स पेयर्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, होम लोन पर जो छूट मिलती है उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। जरिए कैसे टैक्स बचाया जा सकता है? क्या सरकार होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ा सकती है? सुभाष लखोटिया जी, क्या होम लोन पर जो ब्याज पर छूट मिलती है उसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, ऐसा होना चाहिए पर नहीं होगा और लोगों को इससे घोर निराशा होगी। पर आप कहेंगे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आखिर हम क्या मिलेगा हमें? एक बात, चलिए लखोटिया साहब, आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि बढ़ाया जाएगा। केडिया साहब, आपको भी लगता है बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल संक्षिप्त में। नहीं, मेरे को एकदम लगता है कि होम लोन, चूंकि होम लोन जो है ना बहुत डायरेक्टली लिंक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, लोग अधिक से अधिक अपने मकान में जाएं, और मोदी जी का सपना भी है कि 2022 तक जो हर एक व्यक्ति के पास अपना मकान हो, तो इसलिए होम लोन की लिमिट 2 लाख से, यानी कि लोग उम्मीद रखें, लोग उम्मीद अभी रखें। यस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक,